तो इस कहानी के शुरू में हम एक रॉक बैंड से मिलते हैं। ये एक लोकल रॉक बैंड था जो छोटे छोटे बारों में काम करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस काम से उनके हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। दिखाया जाता है कि जब वो कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे तो उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे वो किसी और की गाड़ी पे चोरी करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो उन्हें एक बुरी बात मालूम होती है कि उनका कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है। ये जानकर वो लोग बहुत ही उदास हो गए। तब यहाँ के मैनेजर ने इन्हें बताया कि मैं तुम्हें एक और जगह के बारे में बताता हूँ, वहाँ तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और उधर का मैनेजर भी मेरा भाई डैनियल है। ये सुनकर उनको उम्मीद जागती है। जाते हुए वो लड़का इन्हें वार्निंग देता है कि वहाँ ख्याल से रहना, वहाँ सारे नाजी रहते हैं, यानी जर्मन सोल्जर जो आज भी हिटलर के उसूलों पे चलते हैं। खैर, अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और डैनियल से मिलते हैं। डैनियल इन्हें किसी और आदमी के साथ ग्रीन रूम तक लेकर जाता है, जहाँ से आगे जाकर इन्हें कॉन्सर्ट परफॉर्म करना था। अब क्योंकि ये नौजवान थे, जिस चीज से इन्हें मना किया गया था तो वो तो उन्होंने जरूरी करना था, पर जानबूझकर अपनी बाकी साथियों के साथ यहाँ के नाजियों के खिलाफ गाना गाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सारी ऑडियंस उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है। लेकिन खैर, उनकी किस्मत अच्छी थी, यहाँ उन्होंने किसी ने कुछ कहा नहीं। कॉन्सर्ट के खत्म होने पर इन्हें पैसे भी मिल गए और ये बस यहाँ से जाने ही वाले थे कि कैसे इनको पता चलता है कि उसका मोबाइल तो ग्रीन रूम में रह गया है। बैट इस मोबाइल को लेने के लिए जाता है, जहाँ ग्रीन रूम में जाते ही उसके होश उड़ गए। जमीन पे पड़ी हुई एक लाश देख कर ये जिस लड़की की लाश थी उसके दोस्त भी यहीं खड़े हुए थे, जो रोते हुए बैट से कहती है प्लीज पुलिस को कॉल करो, मेरी मदद करो। बैट भी उसकी मदद करना चाहता था, उसको इसलिए फोन उठा के जल्दी से रूम के बाहर निकल आता है, लेकिन तभी जैसे ऐसे गैंगस्टर्स पकड़ लेते हैं। इससे पहले ही वो पुलिस को कॉल कर चुका था। इस सूरत हाल को संभालने के लिए अब गैंगस्टर इन सबको पकड़ के ग्रीन रूम में बंद कर देते हैं। वो जानते थे कि पुलिस ने तो यहाँ आना ही है। इस कत्ल को छुपाने के लिए उन्होंने बाहर जानबूझकर दो लड़कों के दरमियान लड़ाई करवाई, ताकि पुलिस को लगे किसी लड़ाई के लिए यहाँ बुलाया गया है। गैंगस्टर्स का प्लान सही काम भी करता है और वो लोग पुलिस को ट्रैक करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बुरा ये हुआ था, किसी के किए के गुनाह में ये चारों बुरी तरह फंस चुके थे। इन सब के दौरान हम देखते हैं कि इस बार का ऑनर, जो कि इन सब का बॉस था, वो भी यहाँ आ चुका था और उसे यहाँ पर होने वाले कत्ल के बारे में पहले से ही पता था। असल में इस लड़की का कत्ल और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी के ऑर्डर पे हुआ था। अब बस बॉस यहाँ आकर किसी से भी बगैर कुछ कहे सबसे पहले इस रॉक बैंड के वैन को चेक करता है, जहाँ इसे पेट्रोल चोरी करने का सामान मिला। ये देखने के बाद वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि जिन दोनों ने इस लड़की का कत्ल किया था उन्हें उस कत्ल साइट से कहीं भेज दो। ये बात बताने के लिए जैसे ही बॉस का असिस्टेंट इस ग्रीन रूम तक आया तो उन दोनों आदमियों के साथ ये चारों भी छुपके से यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गन पॉइंट पर इन गैंगस्टर्स ने इन चारों को यहीं पर रोक लिया। एम्बिट, जो कि मरने वाली लड़की की दोस्त थी, वो इन सबको बताती है कि तुम्हें यहाँ से इसलिए रोका जा रहा है ताकि ये सब तुम्हें मार दें, क्योंकि तुम्हें उनका राज पता चल गया है, इसे तुम्हें जाने नहीं देंगे। इस चीज का यकीन तो इन चारों को भी हो चुका था। ये लोग यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन इस गार्ड के हाथ में गन थी, वो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। खैर, इतनी ही देर में उनके रूम के बाहर बॉस आ जाता है, जो कि यहाँ गार्ड को दरवाजा खोलने को कहता है। ये लोग समझ गए कि बस उनका मरने का वक्त करीब आ गया है। ये जानते थे कि अगर दरवाजा खुला तो ये मर जाएंगे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये चारों मिलकर गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। बैट उसे काबू में करता है, जबकि उसके दूसरा साथी उसके हाथ से गने छीन में कामयाब हो गया था। बाहर से बॉस बार बार नॉक कर रहा था, लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तंग आकर वो यहाँ पे चला गया। वो भी जानता था कि इन्हें यहाँ से निकालने के लिए इसे कोई और ही हरबा चलाना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले उसने अपने बार में मौजूद तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया। इतनी ही देर में हमने देखा कि यहाँ पर डैनियल भी आ गया। ये वही लड़का जो इन्हें सबसे पहले इस बार में लाया था, जबकि रूम के अंदर से ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकलने का खुफरा रास्ता बना रहा था। और ऐसा करते हुए उनके एक साथी को फ्लोर के नीचे एक बंकर मिलता है। इससे पहले कि ये लोग इस बंकर को खोल के उसके अंदर चले जाते, दरवाजे के बाहर दोबारा से बॉस आ गया। उसने इनकी बातों को लगाना शुरू कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो गन है वो शराफत से मुझे दे दो, क्योंकि इस गन से इस लड़की का कत्ल हुआ है और अगर तुमने मुझे ये गन ना दी तो तुम बगैर लाइसेंस की गन के चक्कर में फंस जाओगे, और दूसरा मैं तुम्हें इस लड़की के कत्ल के इल्जाम में फंसा दूंगा। ये सुनकर ये लोग भी डर गए और बैट अब दरवाजा खोलने के वो गन को बॉस देने के लिए जाता है। एम्बिट, जो ऊपर रूम की वेंटिलेशन पे खड़ी थी, बाहर के सारी सूरत-ए-हाल देख रही थी, वो देखती है कि बॉस के साथ लोग इन लोगों को मारने के लिए खड़े हैं, जो उनके दरवाजे खोलने के इंतजार में है। इससे पहले कि वो कुछ बताती, ये लोग गन के साथ बैट का हाथ भी पकड़ चुके थे। वो उसे खींच रहे थे, लेकिन यहाँ उसके साथी उसे बचाने लगे और किसी तरह उसके हाथ को अंदर करके ये दरवाजा बंद करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अंदर बैट का हाथ बुरी तरह कट चुका था, वो तड़प रहा था। उनके दरवाजा बंद करते ही वो गार्ड जिसको उन्होंने काबू किया था, वो भी इन्हीं के ऊपर हमला करने वाला था, जिसके हमले से बचने के लिए एम्बिट उसी के ऊपर हमला करती है। वो इसकी गर्दन पे चाकू रख चुकी थी और गलती से ये चाकू चल गया था और एम्बिट के हाथ से इस गार्ड का कत्ल हो गया। ये लोग घबरा तो गए, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग इस सूरत हाल के लिए पहले से तैयार भी थे, क्योंकि ये जानते थे कि यहाँ किसी न किसी को तो मरना ही है। ये कहने के बाद बॉस भी कमरे के बाहर जा चुका था। ये लोग दोबारा अपने मिशन पे यानी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने में लग गए। इन्हें जो फ्लोर के नीचे बंकर मिला था, ये लोग उसमें जाने का फैसला करते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि वहाँ से बाहर जाने का कोई न कोई रास्ता मिल
मिल जाएगा। लेकिन जैसे ये लोग नीचे गए थे, लोगों के होश उड़ गए ये देख कर कि जगह एक पूरी लैब थी जिसके अंदर ड्रग्स बनाई जा रही थी और असल में वो गैंगस्टर, वो बॉस अपने इस बिजनेस को छुपाने के लिए ही तो बाहर चला रहा था ताकि पुलिस यहाँ ना आए। ये बात वो समझ जाते हैं। बाहर बॉस अब डैनियल से मिलता है। बॉस डैनियल को ये काम देता है कि जाओ जाकर इस रॉक बैंड को इस कमरे से बाहर निकालो। डैनियल सवाल करता है कि आखिर वो इस रूम में क्यों है। जवाब में बॉस इससे झूठ बोल देता है कि उन्होंने हमारे साथी का कत्ल कर दिया। ये सुनकर डैनियल को भी गुस्सा आ गया। गुस्से में वो इन सबको मारने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ बॉस इसे मना कर देता है। कहता है मारना नहीं है, बस बाहर निकालना है। अंदर इस ग्रुप को दिखाया जाता है जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुआ। तो अब उनके पास एक ही रास्ता था, ये लोग दरवाजा खोल कर ही बाहर निकल सके। जैसे ही ये लोग बाहर निकले तो बॉस के असिस्टेंट ने उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए और ये कुत्ते सबसे पहले उनके एक साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। यही डॉग एम्बर भी हमें हमला करता है, लेकिन एम्बर इस डॉग से बचना पीछा छुड़ा लेती है और बाकी तमाम साथियों के साथ वापस ग्रीन रूम में आ जाती है। रूम के अंदर आने पर उन्होंने देखा कि उनका एक साथी बाहर गया था। उसे चलाने की कोशिश की थी और यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर जाने पे भी वो बॉस के लोगों के हाथों मारा गया। इसकी मौत का पता उसी ग्रुप को पता चल जाता है और उसकी मौत के बाद सबकी हिम्मत टूट जाती है। अब बॉस के साथी दोबारा रूम करके लॉक करके जा चुके थे। बॉस डैनियल से कहता है कि जाओ उन्हें बाहर निकालो। इससे पहले कि वो इन सबको नुकसान पहुंचाता, इन्होंने इसके साथी जिसका नाम एम्बर है इसे रोक देती है और बताती है कि नहीं मारो, ये बेकसूर है, तुम्हारे साथी को और किसी ने नहीं, बॉस ने मरवा दिया है। ये सुनकर वो बुरी तरह शॉक हो जाता है। वो अपने साथी के मर्डर की कहानी तफसील पे सुनना चाहता था, इसलिए उसने दूसरे लड़के को यहाँ से बाहर भेज दिया। एम्बर बताती है कि तुम और एमिली यहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे। इसकी खबर बॉस को हो गई। बॉस को एमिली को भागने के प्लान के बारे में पता चल गया था, लेकिन ये पता नहीं चला कि वो तुम्हारे साथ भाग रही है। और जैसा कि तुम जानते हो कि इनके ग्रुप का एक रोल है, कोई उनके ग्रुप को छोड़कर नहीं जा सकता, तो बस फिर उन्होंने एमिली को मरवा दिया। असल में बॉस को डर भी था कि अगर कोई ग्रुप का मेंबर उनके ग्रुप को छोड़ के जाएगा तो वो आगे के लिए उनके लिए मुसीबत बन सकता है। अभी तक ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि एमिली डैनियल के साथ भागने वाली थी। यहाँ डैनियल जब अपने दूसरे साथी को बाहर भेजता है तो उसे देखकर बॉस समझ गया कि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। वो अंदर जाके मुदाखलत नहीं करता, बल्कि बाहर से ही डैनियल की कार चेक करता है। चेक करने पर इसे कार के अंदर डिग्गी में डैनियल का सामान और साथ ही उसके साथी का एक और सामान और उनकी तस्वीर मिली। फिर देखकर वो समझ गया कि इस लड़की को भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि डैनियल ही था और अब वो डैनियल की भी जान के पीछे पड़ गया। जबकि दूसरी तरफ ग्रीन रूम के अंदर डैनियल ने फैसला कर लिया था कि वो इन सब लोगों को यहाँ से जन सलामत बाहर निकालेगा, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने लगा तो अपने लोगों के हाथों मारा गया, क्योंकि उसे ये बात मालूम नहीं थी कि बॉस सब सच जानता है और अब वो किसी की भी जान ले लेगा। बाहर तो ये निकल ही गए थे। ये लोग हिम्मत करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन अफसोस के गैंगस्टर के लोग उनके ऊपर फायर कर देते हैं, जिसके चलते सैम भी मारी जाती है। अब सिर्फ पैट और एम्बर जो दोनों डरते डरते ग्रीन रूम के अंदर आ गए, वो दोनों बहुत ज्यादा ही डरे हुए थे। वो नहीं जानते थे कि इन्हें अब क्या करना है। बॉस भी दरवाजा खुलवाने या इन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो वहाँ पर अपना कुत्ता छोड़ के चला जाता है। यहाँ सूरत हाल उनके लिए थोड़ी सी कंट्रोल में आई थी। पी जो कि बहुत ही टैलेंटेड था, अजीब गरीब आवाजें निकाल के कुत्ते को डरा के यहाँ से दूर भेज देता है और फिर दो आदमी बॉस ने यहाँ उनके गार्ड को रखने के लिए रखे थे, पी इन्हें भी उसकी गन से मार देता है। दोनों गार्ड्स को मरा हुआ देखकर पीछे से ही बॉस का असिस्टेंट निकल आया, जो उन गार्ड्स को मरा हुआ देखकर और पी के हाथ में गन देखकर पूरी तरह डर गया। वो जानता था कि पी अब इसे भी मार देगा, लेकिन पी ने इसे मारा नहीं, क्योंकि अब इसी से तो उन्होंने बॉस का पूरा प्लान सुनना था। असल में बॉस का ड्रग बनाने और स्मगल करने का बिजनेस था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि पुलिस यहाँ पर आकर सबको पकड़े, क्योंकि इस रॉक बैंड को भी बॉस की सारी हकीकत पता चल चुकी थी। तो अब वो उनको भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इसे इस ग्रुप को भी मारना भी था, क्योंकि इस तरह किसी को इस पर शक भी ना हो। बॉस का असिस्टेंट बताता है कि इसलिए तो उन्होंने तुम्हारी कार और तुम्हारे पेट्रोल चुराने वाली कट को अपने घर बाहर छोड़ा और सबको उसने कुत्तों के हाथों मरवा देने की कोशिश की, ताकि पुलिस को लगे कि ये लोग पेट्रोल चुराने आए थे, जिसके चलते कुत्तों ने इन पे हमला किया और वो मारे गए। बॉस ने सोचा कि इसके बाद वो तमाम लोगों की लाशों को भी अपने घर के बाहर रख देगा। इसका ये प्लान काफी हद तक काम भी कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि उसका टॉप पी और एम्बर को मारता, उसने सारा प्लान पता चलवाया और फिर बॉस के ही असिस्टेंट को लेकर उसके घर के बाहर चला गया। वो यहाँ आकर उसे भी मार सकते थे, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था, लेकिन वो इसे अभी भी नहीं मारते। एम्बर इस शर्त पे छोड़ देती है कि तुम जाओ और जाकर पुलिस को ये सारी हकीकत बताओ। इतने में ही बॉस के कुछ लोग भी उन दोनों को यहाँ सेंस कर लेते हैं। वो इन्हें मारने के लिए ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ एम्बर ने अपनी गन चलाते हुए इन दोनों को मार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर बॉस भी घर से बाहर निकला। इन्हें देखते ही वो अपनी पिस्तौल निकालकर उनको शूट करने वाला था, लेकिन एम्बर इससे पहले ही शूट करके मार देती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब पैट और एम्बर जिंदा बचे थे, जो यहाँ पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इन्हें अपने साथियों के मरने का बहुत दुख था। दोनों खामोश थे और उन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।